प्रहार किया अपनी गदा से और दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। तो दुर्योधन उसी मूर्छित अवस्था में दुर्योधन को पांडव छोड़कर अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा जब पहुंचे तो मित्र की दुर्दशा देखी। जब मित्र की दुर्दशा देखी तो बड़ा दुख हुआ। अश्वत्थामा परम मित्र था दुर्योधन का। आखिर बार पूछने लगा, हे मित्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? अगर मुझे आज्ञा दो, शायद मेरे करने लायक कोई उपाय हो, मैं कुछ कर सकता हूं अपने मित्र के लिए। आज भी यही हो रहा है। तब जो है दुर्योधन ने कहा, मित्र, मेरे शत्रु 5 थे और 5 आज भी हैं और मेरा आज कोई नहीं बचा। अगर 5 में से तुम किसी एक का भी शीश काट कर दिखा दो तो मुझे बड़ी संतुष्टि होगी, बड़ी संतोष मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ की जब ये दुर्योधन मूर्छित अवस्था में था तो गीध कौवे इसको चोंच मार रहे थे इसके घाव में। बड़ी भयानक पीड़ा हो रही थी दुर्योधन को। और दुर्योधन का भी मृतदेह समझकर घायल अवस्था में पशु आते, पक्षी आते और मुख मार कर चले जाते। अश्वत्थामा को ये देखा नहीं गया और प्रण किया कि मित्र, तुम यहीं रहो, मैं आता हूं। और मैंने आपका नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर। मैं एक नहीं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि 5 का शीश काट कर लाऊंगा। ऐसा कहकर चल पड़ा और सोचने लगा कि क्या किया जाए। और यहां लिखा कि काग उलूक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया जाए। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला बोल दिया। एक वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे थे और एक उल्लू ने उन पर हमला बोल दिया। तब जो है सारे कौवे भाग गए, अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। दिन में जबकि वह अंधा है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन रात्रि में एक उल्लू ने 100 कौवे यानी 100 कौवों को भगा दिया अकेले। ऐसे उसके माइंड में, अश्वत्थामा के दिमाग में ये बात चलती रही और वो सोचने लगा। और जब अकेले उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली तो मैं अश्वत्थामा की समझ आ गया कि मैं भी पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। इस प्रकार से भगवान आज यहाँ 5 पांडवों को शिविर से बाहर निकाल कर ले गए। और 5 जब जो है विजय भूमि की प्रथम रात्रि थी, तब धूमधाम से उत्सव मनाने लगे। शिविर से जाकर भगवान कन्हैया जानते थे कि क्या होने वाला है। बाहर ले गए और यहाँ जो सेज सैया थी 5 की पांडवों की, उस पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर लेट गए। जब 5 पुत्र आकर लेट गए, सो गए, तो रात्रि के समय में अश्वत्थामा ने आक्रमण किया और उन 5 द्रौपदी पुत्र को अश्वत्थामा ने पांडवों को समझकर 5 का सिर काट लिया। 5 पुत्रों का सिर काट लिया और प्रसन्न होकर मन में सोचने लगा कि अब तो मैं सफल हो गया, मैंने 5 का सिर काट लिया। 5 का सिर लाकर मित्र दुर्योधन को दिखाने लगा। देखो, आप एक की बात कर रहे थे दुर्योधन, मैं तो 5 का सिर काट के लाया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और जब दुर्योधन ने गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गए। दुर्योधन बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तुमने पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा।
अब हमें कौन पानी देगा। और इसी दुख के कारण दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ दिया। बहुत दुख हुआ। अब तो अश्वत्थामा डरने लगा। अश्वत्थामा भागा कि मैं बचूंगा नहीं, मुझे भागना चाहिए। अगर पांडव ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भागने लगा और अर्जुन ने देखा कि यहाँ द्रौपदी विलाप कर रही हैं। द्रौपदी ने बताया कि अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों का शीश काट कर ले गया। 5 पुत्रों का शीश काट कर ले गया। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़